नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी, साथ में कथा सुनाऊंगी, सारी सटीक जानकारी दूंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन व्रत के साथ भगवान शिव की विशेष पूजा भी की जाती है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है और रात्रि में जागरण किया जाता है। जब देवताओं का अमृत लुप्त हो गया तब पता लगाया कि अमृत कहाँ गया, तो अमृत की खोज शुरू की गई। तो देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था, लेकिन समुद्र मंथन में अमृत निकालने से पहले हलाहल नामक विष निकला था। उस हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और उसे केवल भगवान शिव ही नष्ट कर सकते थे। तब भगवान शिव ने पृथ्वी को बचाने के लिए हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। वह जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इसी कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। इसी प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंद देने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने स्तुतियां गाई और अलग अलग नृत्य और संगीत वाद्य यंत्र बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उस सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि उस घटना का उत्सव है जिसमें शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त शिवरात्रि को जागरण भजन करते हैं। दुनिया के उद्धारकर्ता का सम्मान करने के लिए शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था, तो यह इस पवित्र मिलन का उत्सव है कि इस दिन जैसे ही देवी गंगा पूरी ताकत में स्वर्ग से उतरी, भगवान शिव ने उन्हें अपने उलझे हुए बालों में अर्थात जटाओं में पकड़ लिया और उन्हें कई धाराओं के रूप में पृथ्वी पर छोड़ दिया। इसने पृथ्वी पर विनाश को रोका। उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में इस शुभ रात को शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। इस उपलक्ष्य में शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। यह माना जाता है कि निराकार भगवान सदाशिव मध्य रात्रि में लिंगभौम मूर्ति के रूप में अर्थात लिंग रूप में प्रकट हुए। इसलिए लोग पूरी रात जागते हैं, भगवती शिव की प्रार्थना करते हैं। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। वाराणसी के वन में एक बहेलिया भील रहता था। वह बलवान और हिंसक था। महाशिवरात्रि के दिन वह परिवार के भोजन की तलाश में धनुष लेकर शिकार के लिए वन में विचरने लगा। देव योग से उस दिन कुछ शिकार नहीं मिला। अब वह सोचने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? घर वाले भूख से व्याकुल होंगे, बच्चों की क्या दशा होगी, कुछ तो लेकर ही घर जाना चाहिए। वह जलाशय के समीप जाकर बैठ गया। उसने मन में विचार किया कि रात्रि में कोई न कोई जीव अवश्य ही पानी पीने आएगा, उसे मैं मार कर घर ले जाऊंगा। वह जलाशय के किनारे पर स्थित बिलव वृक्ष पर चढ़ गया। पानी पीने के लिए कमर में बंदी तुम्बी में जल भरकर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार की तलाश में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम पहर में एक प्यासी हिरनी आई। उसे देखकर बहेलिया यानी कि भील बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत धनुष बाण चढ़ाया तो उसके हाथ से कुछ बिल्व पत्र टूटकर वह पानी की तुम्बी से जल नीचे गिर पड़ा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था। रात्रि में गिरा बिल्व पत्र व जल से प्रथम पहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। सरसराहट की ध्वनि से हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। बहेलिया को देखते ही मृत्यु के भय से व्याकुल होकर वह बोली कि व्याघ्र, तुम क्या चाहते हो? व्याघ्र ने कहा, मेरे कुटुंब के लोगों की भूख तुमको मार कर उनकी भूख मिटाऊंगा। हिरणी बोली, भील, मेरे मांस से तुम्हारे परिवार की भूख मिटेगी। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अच्छा पुण्य का कार्य भला क्या हो सकता है? परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन व स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी।
हिरणी के शपथ खाने पर व्याघ्र ने उसे छोड़ दिया। दूसरे व तीसरे पहर के समय हिरणी की बहन व स्वामी उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर आ गए और पहले की ही तरह बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़े और दूसरे व तीसरे पहर की पूजा भील से अपने आप ही संपन्न हो गई। बहन व स्वामी को भी भील ने सुबह आने की प्रतिज्ञा पर छोड़ दिया। मृग हिरणी सभी अपने स्थान पर मिले। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध थे, अतः तीनों बहेलिया यानी कि भील के पास जाने की हट करने लगे। अतः उन्होंने बच्चे को अपने पड़ोसियों के पास सौंप दिया और तीनों चल दिए। उन्हें जाते हुए देखकर बच्चे भी भागकर पीछे पीछे चल दिए। उन सब को एक साथ आते हुए देखकर व्याघ्र को अति हर्ष हुआ। उसने तरकस से बाण खींचा, जिससे पुनः जल व बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इसी प्रकार चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। रात्रि पर व्याघ्र शिकार की चिंता में भूखा प्यासा जगता रहा। चारों पहर की पूजा अपने आप हो गई। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से व्याघ्र के संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो गए। इतने में ही हिरणी का पूरा परिवार बोल उठा, व्याघ्र शिरोमणि, हम सब अपना वादा निभाते हुए आप तक वापिस आ गए हैं। कृपया हमारा जीवन सार्थक करो और अपने परिवार को तृप्त करो। भील को बड़ा विस्मय हुआ। ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, परोपकारी हैं और प्रतिज्ञा पालक हैं। मैं मनुष्य होकर भी हिंसा, हत्या और पाप कर अपने कुटुंब का पालन करता रहा। मैंने जीव हत्या कर उदर पूर्ति की है, अतः मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। भील ने बाण को रोक लिया और श्रेष्ठ मृग, तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। भील के ऐसा कहते ही भगवान शंकर साक्षात लिंग से प्रकट हुए और उसके शरीर को स्पर्श कर प्रेम से कहा कि वत्सो वर मांगो। भील ने कहा, देव, मैंने सब कुछ पा लिया है। यह कहते हुए भील उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसका गुह नाम रख दिया और वरदान दिया कि भगवान राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। वहीं व्याघ्र श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह नाम बना दिया, जिसने भगवान राम का आतिथ्य किया। वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन कर मृग योनि से मुक्त हो गए। श्राप मुक्त होकर विमान से दिव्य धाम को चले गए। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। साथ में आप बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।